2025 कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी है जिज्ञासा इसको जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम ये बताएंगे कि सूर्य से लेकर केतु ग्रह तक वो कौन से ग्रह हैं जो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए जून 2025 में शुभ रहेंगे और वो कौन से ग्रह हैं जो अशुभ रहेंगे। ग्रह देखिए दो तरीके से काम करते हैं, एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर लें, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो ये चार स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए, किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते,
वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को हम 2 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे, 1 तारीख से 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख से महीने के आखिर तक मिथुन राशि में। और ये दोनों ही गोचर बेहद शुभ रहेंगे। जी हां, ये दोनों गोचर बेहद शुभ रहेंगे इस लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य के। ऐसे में अगर सूर्य जन्म के भी शुभ है और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो सूर्य का एक रतन माणिक रत्न जरूर धारण कर लें। और इसके अलावा सूर्य को जल दें, उस जल में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम डाल लें, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। गाय को भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में आप रसीले फल चढ़ाकर आए, गुड़ या तांबा या गेहूं चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र जप सूर्य के करना अनिवार्य है, उसको बीच में ना छोड़ें और सूर्य को जल जरूर दें। चंद्रमा ग्रह की बात कर ले तो दोस्तों, कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा ग्रह 12 के 12 राशियों के अंदर अशुभ होता है। इस पूरे लगन में चंद्रमा कभी भी शुभ नहीं होगा, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में किसी भी ग्रह की दशा हो, चाहे वो गोचर में किसी भी भाव में चल रहे हो। हमेशा याद रखें कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा इन 4 लगनों में 12 के 12 भाव में अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है चंद्रमा के उपाय करना, क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट के जितनी जल्दी से जल्दी हम नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकें बेहतर रहेगा। और क्या है वो उपाय? तो चंद्रमा के मंत्र जप करें,
शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। संभव हो सके तो शाम के समय किसी गरीब वृद्ध औरत की सेवा करें, उसको चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, कोई चांदी का सामान या कोई फ्लूइड्स जिसे हम बोलते हैं तरल पदार्थ, कोई जूस हो गया, कोई दूध हो गया, कोई पानी से रिलेटेड चीज हो गई, किसी भी प्रकार का लिक्विड आइटम आप उसको खिलाएं पिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। दवाइयों से मदद कर सकते हैं तो दवाइयों से मदद कर दीजिए, वस्त्रों से मदद कर सकते हैं तो वस्त्रों से मदद कर दीजिए। गरीब बूढ़ी औरत होनी चाहिए, मंडे का शाम का समय होना चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए हम देखेंगे, 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि के अंदर और फिर उसके बाद सिंह राशि में 6 तारीख से महीने के आखिर तक। 1 तारीख से 6 तारीख तक का ये जो गोचर है ये बहुत ही ज्यादा अशुभ रहेगा, लेकिन राहत की सांस ये है कि 6 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक कुंभ लगन वाले लोग मंगल का एक अच्छा शुभ रिजल्ट्स देखने को जो तरस रहे थे वो देख पाएंगे आप, क्योंकि काफी समय से कर्क राशि के अंदर चल रहे थे मंगल ग्रह पिछले महीने में, अब वो सिंह राशि में इस महीने में आ जाएंगे, तो जो एक आपकी इंतजार थी शुभ रिजल्ट्स देखने की मंगल के, वह पूरी होगी। और ऐसे में अगर मंगल जन्म के भी शुभ हैं, मंगल गोचर में भी अब शुभ हो जाएंगे 6 तारीख के बाद, और अगर उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है तो ऐसे में मंगल का रतन मूंगा धारण करना बहुत लाभकारी रहता है। 1 तारीख से 6 तारीख तक जब वो अशुभ है, ऐसे में मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं, छोटे बच्चों को केले बांट दें, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर लाल मसूर की दाल चढ़ाकर आए, लाल कपड़ा किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान करने पहना दें उन्हें, बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब बुध ग्रह की, और बुध ग्रह को भी हम 3 राशियों में गोचर होता हुआ देखेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक वृषभ राशि में, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में, और 22 तारीख से बाद में आखिर महीने तक ये रहेंगे कर्क राशि के अंदर, और ये तीनों में ही इसके जो फल है वो अलग अलग मिलेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख का जो गोचर है वृषभ राशि का, वो बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद 6 तारीख से 22 तारीख तक का जो गोचर है वो भी शुभ रहेगा दोस्तों, लेकिन 22 तारीख के बाद जब ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तब ये यहां पर अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बुध जब शुभ है और जन्म के भी शुभ हैं तो एक पन्ना रतन धारण किया जा सकता है, बुध के मंत्र जप किए जा सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाया जा सकता है। और जब बुध अशुभ चले जाएंगे उस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप बुध ग्रह के मंत्र जप भी करें, दुर्गा माँ के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां या श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर, रिपीट, किसी भी धार्मिक स्थल पर हरे साबुत मूंग दान करके आए, किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी हरे साबुत मूंग का दान किया जा सकता है ऐसे समय में जब बुध ग्रह अशुभ हो, बहुत शुभ रहता है। बात कर लेते हैं अब हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह कुंडली में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका बेहद अशुभ है। पूरा महीना उनका गोचर रहेगा मिथुन राशि के अंदर और यहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य बिल्कुल नहीं रखेंगे। ऐसे में बृहस्पति के भी मंत्र जप करना बहुत जरूरी हो जाता है व्यक्ति को। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि केले के पेड़ को जाके सींचे, उसके आगे एक देसी घी का दीपक जलाए, एक टुकड़ा हल्दी का रख के आए, थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाकर आए, देवी देवताओं के चरणों में पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाइयाँ चढ़ाएं, बहुत शुभ रहता है। किसी गरीब व्यक्ति को चने की दाल जाकर डोनेट करके आ सकते हैं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बृहस्पति के अपने मंत्र जप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी मंत्र जप करें, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद बनती है। और रिजल्ट्स के साथ साथ बृहस्पति की अपनी नेगेटिविटी जो वो एक अशुभ अवस्था में एक राशि में इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बैठे हैं, वहां पर भी थोड़ी राहत देंगे।
बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को भी हम 2 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। लंबा गोचर उनका 1 तारीख से 29 तारीख तक मेष राशि में रहेगा और आखिरी के 2 दिन वृषभ राशि में। जब ये मेष राशि में 29 दिन लगभग गोचर करेंगे, वो गोचर अशुभ रहेगा। ऐसे में लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र के मंत्र जप करें। नाक, दोनों छेद जो है नाक के, उनको हमेशा धो के साफ रखें। ये शुक्र का बहुत अच्छा उपाय होता है। बहुत कम लोगों को मालूम है इसके बारे में। शुक्र के अच्छे उपायों में एक टुकड़ा पनीर का लेके उसके छोटे क्यूब्स करके, ताकि कोई भी पक्षी उसे अपने चोंच में उठा के खा सके। आप पनीर पक्षियों को खिलाएं, खासतौर से कौवों को। उबले हुए चावलों में मीठा दही करके उसमें थोड़े से काले तिल छिड़क कर वो भी पक्षियों को खाने के लिए रखें। एक बाउल में पानी लें, उसमें अपना चेहरा देखें और वो फिर पानी है पक्षियों के पीने वाले बर्तन में ट्रांसफर कर दें। बहुत अच्छा रहेगा। देवी देवताओं के चरणों में मिश्री की डली, खीर का भोग लगाएं, ऐसा भी करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र ग्रह के मंत्र जप जरूर करें। और महीने के आखिर में जाते जाते तो शुक्र वापस आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं शनि की, जो कुंडली में दूसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और इनका ये गोचर मीन राशि में चलेगा। पूरा का पूरा महीना चलेगा, अभी आने वाले पूरा साल भी चलेगा ये। और ये गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ है। लगन का स्वामी अपने से दूसरी पोजीशन पे बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहा है। ऐसे में अगर शनि जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो शनि का रतन, नीलम रतन धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। नीलम नहीं पहन सकते तो काका नीली धारण कर लें। नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करें। शनि देव के मंदिर में जाकर शनिवार की शाम को थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं, थोड़े से काले उड़द चढ़ा दें उनके चरणों के अंदर, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और आशीर्वाद लेके शनि भगवान का घर वापस आ जाए। बात करें राहु ग्रह की, तो राहु पूरी तरीके से जून 2025 में गोचर होने के बाद अब वो अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब आ गए हैं वो लगन में और लगन में पूरा महीना रहेंगे, पूरा साल रहेंगे और बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे इस व्यक्ति को। तो बिल्कुल कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर राहु की दशा भी चल रही है और गोचर में भी अब वो शुभ हो गए, और ऐसे में इस व्यक्ति को चाहिए कि अगर जन्म के भी वो शुभ हो तो एक राहु का रतन गोमेद धारण कर ले। इसके अलावा पक्षियों को सतनाजा और पानी दें, राहु के मंत्र करें और यहाँ पे सरस्वती माता की पूजा करें। राहु के बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। आखिर में बात कर लेते हैं हम केतु ग्रह की। और केतु ग्रह खुद अपने फल नहीं देते, जिसकी राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट्स देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि केतु अभी सिंह राशि में गोचर करेंगे और उसके स्वामी सूर्य हैं, और हमने देखा सूर्य पूरा महीना शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं, तो केतु भी पूरा महीना शुभ रिजल्ट्स देंगे। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करें, गणेश भगवान को भोग लगाएं मोदक का, प्रार्थना करें उनसे जो आप चाहते हैं और फिर इस मोदक को प्रसाद के रूप में आप स्वयं खा लें। बहुत अच्छा रहेगा ये उपाय। रात के समय सड़क के आवारा कुत्तों को अगर आप दूध और ब्रेड फीड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा और कुछ करने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केतु पूरा महीना शुभ अवस्था में रहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा सूर्य ग्रह से लेकर केतु ग्रह तक कौन से ग्रह शुभ कब रहेंगे और अशुभ कब रहेंगे। अगर वो अशुभ है तो मैंने आपको सरल उपाय भी बताए हैं। इसके बाद अगर आप कोई उपाय पूछना चाहते हैं जो आपके व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार आपके जन्म के ग्रहों को और गोचर के ग्रहों को कंबाइन करके बनाए जाएंगे, उसके लिए आप एक व्यक्तिगत विश्लेषण कराने के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर इसी वीडियो में दिया गया है। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक तो आज इसी वक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ा शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD,
गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।